बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। होशियों ने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन, तकरीबन 900 करोड़ रुपए का ड्रोन था, इसको तबाह कर दिया। ये तकरीबन 32 मिलियन US डॉलर्स का है। अमेरिका ने सारी दुनिया के सामने अपने टाउट्स जो बिठाए हुए थे वो यही कहते रहे, वो जी नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है। ये देखिए जरा मनाजिर, उन्होंने क्या कमाल मनाजिर जारी किए। सबसे पहले आप देखिए इस मलबे के मनाजिर, ये जो उसके टुकड़े टुकड़े उन्होंने किए, आप अंदाजा नहीं कर सकते अमेरिका को आज कितना नुकसान हुआ है। ये खाली उन्होंने ड्रोन नहीं गिराया, उन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। वो टेक्नोलॉजी जो इस वक्त सबसे हाई अमेरिका के लिए है, इससे ऊपर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद उन्होंने इस ड्रोन को गिराया, मलबा उसका सारा उनको मिल गया। अब ये मलबा जा रहा है चाइना, ये जाएगा ईरान, ये जाएगा रूस, और उसके बाद अब जो नया शाहकार आने वाला है उसे अमेरिका की नींद उड़ा दिया। देखिए सबसे पहले इन्होंने कैसे तबाह किया। इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो शायद दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उन्होंने दूर से इसको डिटेक्ट कर लिया, ये आ रहा था, फोकस इसी पे किए रखा। पहले तो ये कोशिश करते, इनको तो अंदाजा ही नहीं था कि होशियों के पास ये रेडार सिस्टम आ गया है। उन्होंने इसको डिटेक्ट किया, दूर से डिटेक्ट कर रहे थे, और जैसे ही निशाने पर आया तो आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने मिसाइल मारा है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। देखिए इनके पास कोई S-400 नहीं है, इन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल मारा, और क्या कमाल है इनका रेडार सिस्टम। इन्होंने मारा मिसाइल और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अब जाकर वो हुसियों के पास आ गया है। और मजे की बात यह है कि ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है ये अब अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रही। कैसे, उसको समझे। देखिए अफगानिस्तान में आपको शायद अंदाजा ना हो इस बात का कि अमेरिका के ड्रोन्स, उनकी गाड़ियां, उनके रेडार सिस्टम, उनके गॉगल्स, नाइट विजन, क्या जो भी आप आइटम के कहें, अमेरिका की जो तबाहशुदा आइटम्स थी वो ज्यादा महंगी बिका करती थी बजाय कि नहीं, शायद नई की इतनी कीमत नहीं थी। और वो कौन खरीदता था? ये जाते थे अफगान तालिबान, वो बेचते थे इसको ब्लैक मार्केट में, और ब्लैक मार्केट में खरीदार आगे पहुंचाते थे रूस को, फिर आगे वो टेक्नोलॉजी जाती थी चाइना, और फिर ईरान तक भी जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा इसको खरीदा था चाइना ने और रूस ने, और रूस फिर उनको चुपके से हथियार देता था, ऊपर से शदीद मुखालफत, अंदर से हथियार, और कहता था आप इनको मारे। ये असल में बदले में सूरत हाल होती थी कि आप हथियार देंगे हमें, हम आपको तबाह करके देंगे। अब उनकी गन्स, उनकी पता नहीं क्या क्या चीजें तबाह करके वो देते थे। अब उसके बाद हुआ ये कि ओवर द ईयर्स अफगान तालिबान को रूस का वो असला मिला, उन्होंने मार मार के इनके जहाज तबाह किए, हेलीकॉप्टर्स तबाह किए, ब्लैक हॉक तक तबाह किए। अब आज सूरत हाल ये है कि रूस ने वो चीजें बना ली जिसकी इंतहा नहीं। एग्जैक्टली अब ये हुआ। अब हुआ ये है कि ईरान ने हौसियों को वो टेक्नोलॉजी दे दी। अमेरिका को तो अंदाजा ही नहीं था कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। उन्होंने अब अमेरिका के जहाज तबाह किए, अब उनके ड्रोन्स तबाह कर रहे हैं, और ड्रोन्स को वो तबाह कर रहे हैं जो आम रूटीन में कई हजार फीट ऊपर की बुलंदी पर उड़ता है, जहां उसको तबाह करना नामुमकिन होता है। वहां पर इनको डिटेक्ट किया, उसको तबाह किया, और तबाह करने के बाद उसका मलबा आ गया। अब उसमें सारा डाटा, सारी चीजें ईरान के पास जाएंगी। यानी जिस तरह कहते हैं पके हुए आम की तरह अमेरिका की टेक्नोलॉजी। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अमेरिका जब MQ-9 रिपर ड्रोन देगा, चाइना ने उसकी कॉपीज तैयार की। ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन है, इसको इन्होंने बनाया है। ये याद रखिएगा, जब अमेरिका भारत या किसी और मुल्क को देता है ड्रोन तो वो उसका लोअर वर्जन देता है, कभी एडवांस वर्जन नहीं देता। लेकिन जब वो खुद इस्तेमाल करता है तो वो एडवांस वर्जन होता है। अब ये जा रहा है इस वक्त यानी ईरान के पास, आगे फिर रूस से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगी, और फिर चाइना से। और मजे की बात यह है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, कि रूस ने और ईरान ने मिलकर जहाज बनाने का फैसला किया। अब असल में खुलकर वो खेल रहे हैं, एक एक चीज, एक एक टेक्नोलॉजी वो शेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि ये जो इस वक्त होशी इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, ड्रोन और ये तमाम चीजें, ये असल में इनडायरेक्टली अगर कहें तो ये रूस की दी हुई है। रूस ने ईरान को दी और ईरान इनको पहुंचा दी। अब असल में इसके बाद अगला मरहला ये आने वाला है
कि सारी टेक्नोलॉजी के बदले में वो तमाम चीज़ें बनाएंगे। असल में अमेरिका करता ये है कि अपने ड्रोन्स को अपग्रेड करता रहता है, उसमें चीज़ें बेहतर करता है, उसका वर्जन बेहतर करता है, रेंज बेहतर करता है, 360 डिग्री कैमरा हो, ये तमाम चीज़ें। अब इसके साथ इसका डाटा भी होता है, वो तमाम चीज़ें, सारा कुछ इनके हाथ में लग गया है और वो सारा आगे रूस ईरान के पास जा रहा है। अब अमेरिका को तो देखिए, अमेरिका के पास इससे ज़्यादा ऊपर कोई चीज़ नहीं है। उनको तो पता ही नहीं था कि ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पैरों तले इस वक्त ज़मीन निकली हुई है। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि जिन ड्रोन्स ने इसराइल की हिफाजत करनी थी, देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डे हैं, आप जानते हैं, सऊदी अरब से लेकर बाकी तमाम कंट्रीज तक अमेरिका अड्डे बनाकर इन्हीं ड्रोन से हिफाजत करता है। तो ड्रोन जो उसके बेकार हो गए हैं इस खत्ते के अंदर, तो उसने करना क्या है? अब जो इराक मलेशिया है, आपने गौर किया पिछले काफी अरसे से क्या हो रहा है? जो हिजबुल्लाह के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी है, वो सीधा छोटे से छोटे उनके ड्रोन जाकर इसराइल के कस्बों में लग रहे हैं, वहां पर तबाही मचा रहे हैं, इधर मचा रहे हैं, उधर मचा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता हो क्या रहा है। फिर उसके बाद आप अगला मरहला देखें कि ईरान वो भी यही काम कर रहा है और हौसी भी यही काम करे। इराक मलेशिया वो ड्रोन मारते हैं, सीधा जाकर अमेरिका की बेस पर लगता है। असल कहानी क्या है? असल कहानी जो इस वक्त हो रही है वो ये है कि अमेरिका से लेकर ये तमाम इन सब को इस वक्त जिन हमलों का सामना करना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा मसला ये है कि वो टेक्नोलॉजी अब इनके पास आ चुकी है। वो छोटे छोटे ग्रुप्स, देखिए एक वक्त था कि अमेरिका का मुकाबला होता था चाइना से, रूस से। अब अमेरिका ना ईरान से मुकाबला कर सकता है, ना रूस से, ना चाइना से, और समहाउ कई जगहों पर इंडिया से भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तबाही उसकी ये आती है कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ये आज बला बन गई हैं हूसियों के पास। जब यानी रूस ने ये बात कही भाई इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, अब वो सर बगर कर बैठे हैं कि अभी तो हमें पता ही नहीं इनके पास ये सब कुछ है, इनके पास न जाने और क्या क्या सिस्टम होंगे, क्या चीज़ें होंगी। अमेरिका ने हालिया जब बैलिस्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान को प्रोवाइड करने वाली कंपनीज थी, चाइनीज़ और बेलारूस, आपको पता है कि नजम सेठी ने उस पर तफसीली बात की और उसने बताया है ये कि क्या मामला हुआ। अब कहानी ये है कि वो ये कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो समंदरों से हौसियों को मुंतकिल की जाती है। अब उनके पास बहुत सारी चीज़ें, यही वो बात है कि उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को भी तबाह कर सकते हैं। अब सोचे ज़रा कि अभी उन्होंने बताया नहीं है। इन्होंने काम ये किया है, ईरान के पास कौन से मिसाइल है, उनकी रेंज क्या है, हाइपरसोनिक है, किस लेवल पर है, क्या है। अभी तो उन्होंने हालिया जो हमला किया तो उन्होंने बताया है कि हमने कुछ ज़्यादा नहीं इनको यानी मारा। ये उन्होंने कहा कि हमारे थर्ड क्लास थे, यानी बहुत ही लो क्वालिटी के थे और उसकी रेंज भी ठीक नहीं थी। अभी तो हमने मारने हैं मिसाइल। सबसे बड़ा इस वक्त सरप्राइज जो होगा, अगर इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, तो इसराइल पर वो जगह से मिसाइल दागे जाएंगे, उस एडवांस टेक्नोलॉजी से मिसाइल दागे जाएंगे कि जिसका अंदाजा भी नहीं इनको है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के पास ना इंटेलिजेंस मालूमात है इराक के हवाले से, ना शाम के हवाले से, ना हौसियों के हवाले से। आप इंटेलिजेंस मालूमात कैसे इकट्ठी करते हैं? आप ह्यूमन इंटेलिजेंस करते हैं या पिछले आपने कई साल से, अब इनके पास ये ड्रोन क्यों उड़ा रहे? इनको पता भी है अब कि भाई ये तबाह भी हो सकते हैं। ड्रोन उड़ाना उनकी मजबूरी बन चुका है, बहुत बड़ी मजबूरी है। अब आप ये सोचेंगे मजबूरी किस बात से? ड्रोन इसलिए वो उड़ा रहे हैं, मजबूरी उनकी इसलिए बन गया है कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है और उन्होंने वहां पर ऑपरेशन करना है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हौसियों के पास है क्या, वो कहां तक जा सकते हैं, हमला कहां तक कर सकते हैं, हमें कितना तबाह कर सकते हैं। जब आप ये सोचें कि उनको ये नहीं पता कि ये हमला कैसे हो सकता है, आप सोचें कि चाइना और रूस की जानिब से हौसियों को बाकायदा थ्रू ईरान, बल्कि ईरान को उन्होंने शाबाश दी है कि आपने वो काम कर दिया खत्ते के अंदर जो कोई नहीं कर सका। यानी कल को हौसी, ये यमन के लोग इस लेवल पर खड़े हो गए हैं कि वो अमेरिका को टक्कर बुरी दे रहे हैं, उसके ड्रोन्स तबाह करें। अब बताइए F-35 आएगा, क्या आप उसको तबाह नहीं कर सकते? क्या आप इनका एयरक्राफ्ट कैरियर उसको तबाह नहीं कर सकते? कल इन्होंने मिसाइल मारकर अमेरिका का यानी शिप तबाह किया, इजराइल का किया, ब्रिटिश टैंकर, ऑयल टैंकर कल तबाह किया और इन्होंने कहा हमने तबाह किया, हम वीडियो जारी करेंगे। अमेरिकी वहां डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए अब असल कहानी आपको पता चलेगी। ईरान ने हालिया ये जो बात कही है ना कि अगर इन्होंने हम पर हमला किया तो हम ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे जो इंसानी आंख ने नहीं देखा होगा, वो वाकई उनके पास वो सारे हथियार और वो चीज़ें।
सोचें अगर वो इतने छोटे से एक ग्रुप से हौसियों से वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करवा रहे हैं कि अभी तक समझ ले तकरीबन 70-75 के करीब शिप उन्होंने तबाह की है, बाकियों ने रास्ता बदल लिया है, मिसाइल मारे हैं। और असल जो काउंटिंग हो नहीं पा रही, वो इलाज शहर में वो मिसाइल मार रहे हैं। असल कहानी ये है कि इसराइल चाह रहा था कि हमें इंटेलिजेंस मालूमात मिले, उन्होंने यमन पर हमला करना है या करवाना है किसी भी तरह से, चाहे वो अमेरिका के जरिए करवाएं या किसी और तरीके से करवाएं। हमला करने के लिए उनको कुछ समझ नहीं आ रही, ना कोई इंटेलिजेंस मालूमात है। वो ये चाह रहे हैं कि हम इनके ठिकानों पर जहां इनके मिसाइल स्टोरेज है या हाइपरसोनिक मिसाइल पड़े, इनको एक और खतरा है कि शायद इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड भी है, और अगर न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पर पहुंच गए हैं तो ये तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप सोचें जरा कि ये अमेरिका के भी कंट्रोल से बाहर है और कई जगहों पर ईरान के भी। यानी इंडिया ने आकर कहा कि आप, यानी हौसियों के बारे में ईरान को कहा कि यार आप इनको समझाएं कि हमारे शिप्स जो जाएंगे उनको हमला ना करें। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल से बाहर है। अमेरिका ने पैगाम भेजा कि आप इनको मना लें, इनको कि यार हम पर हमला ना करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप लोग कहते हो ये चीज़ें दाइश है वो हमारे कंट्रोल में, असल में उन्होंने बड़ा जूम आने जवाब दे दिया कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं हो, अपनी जंग लड़े, हम क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी लड़ाई है। आपको बात कर रही है तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लें, जैसे भी आप कहें। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये जिगरा ही किसी में नहीं है अमेरिका का ड्रोन गिराने का। या तो अफगानिस्तान में हमने देखा है, बाकी देखिए जितनी भी ताकतें हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी फौज रखती हैं, एयरफोर्स है, उनमें जिगरा नहीं है इनका ड्रोन गिराने का। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ड्रोन ऐसे ही गिराए जाने हैं। जितना इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है कि रूसी मीडिया पर, वो इतना हंस रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। असल में पुतिन बड़ा खुश है, उसको ऐसी ताकतें मिल गई हैं जो उसके साथ मिलकर लड़ाई कर सकती है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब मिडिल ईस्ट में आपने देखा है कि किस तरह जब सऊदी अरब से लेकर कतर इन सब ने अड्डे देने से इनकार किया, वो क्यों, अब उनको पता चल गया है। देखिए उनके पास है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो किसी भी अड्डे को तबाह कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि इसराइल कैसे जंग लड़ेगा। इसराइल ने हमला करना है ईरान के ऊपर। अगर ईरान ने बदले में उन पर एक ऐसा हमला किया जो उन्होंने कहा कि इंसानी आंख ने नहीं देखा, शायद ईएमपी हमले की बात करें क्योंकि अभी तक वही ऐसा एक हमला है जो नहीं देखा। लेकिन इस सूरत हाल में अगर इन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की, यहां से तो आपको पता चल गया ना, टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल है। आप अगर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करेंगे, देखिए दो रास्ते हैं इस वक्त, या तो आप उनको एटमी ताकत बनने दें, न्यूक्लियर पावर बनने दें ईरान को, वो बन जाए, और फिर उसके बाद वो जो उधम मचाएगा इसराइल और अमेरिका के खिलाफ, वो तो सारी दुनिया देखेगी। दूसरी सूरत हाल इससे जरा डिफरेंट है, वो ये है कि आप उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करें। आपको क्या लगता है जिन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई है या जिन्होंने इस लेवल पर जाकर अपनी ताकत दिखाई है, वो इसराइल का हमला रोकने या काउंटर या स्ट्राइक बैक करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि हम दो सिनेरियो भी देख सकते हैं। एक सिनेरियो ये है कि जहां पर इजराइल आकर ईरान पर हमला करे और ईरान भी हमला कर दे, यानी दोनों ताकतें एटमी ताकत ना रहे, वो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करे या उनका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दे। और खास तौर पर याद रहे कि ईरान के पास रियल टाइम की इंफॉर्मेशन है कि कहां पर इजराइल के न्यूक्लियर स्टोरेज है, यानी जो वॉरहेड है, कहां पर इनकी पड़े हुए स्टोरेज मिसाइलों की, वॉरहेड की वो लोकेशन है। ये जब हालिया याद रहे कि ड्रोन्स इन्होंने फायर किए थे, वो ड्रोन्स बिल्कुल वेस्पा थे, बड़े पुराने थके हुए, वो आराम आराम से जा रहे हैं। उसको दिखाकर जो मिसाइल और चीजें मारी, बहुत सारी ड्रोन्स इनकी जब सरहदों में गए तो वहां से उन्होंने वीडियो बनाई है। अब यही काम है कि उनको पता है कि कहां पर इनकी न्यूक्लियर स्टोरेज है पड़ी हुई, यानी जो वॉरहेड है, वहां पर इन्होंने हमला करना है और वहां पर ये इनका डिमोना प्रोग्राम भी हिट कर सकते हैं। सो ये उनको तबाह करे, वो इनको तबाह करे, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये तबाह ना कर सके और ईरान एक एटमी ताकत बन जाए। अब आप सोचें जरा कि जो भी एटमी ताकत बना नहीं है और अमेरिका के मुताबिक उनके पास 5 न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो उसने उधम मचा दिया है, तबाही लेकर आ गया हर तरफ। तो जब वो बन जाएगा तो उसके बाद वो क्या हाल करेंगे। इसराइल को हमला करके ईरान का प्रोग्राम तबाह करना है, ये वो सोचते हैं। इसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं है। करेंगे तो तबाही है, नहीं करेंगे तो तबाही है, दोनों सिनेरियो के अंदर। अब आप सोचें कि इन्होंने
अपना पूरे का पूरा जो प्लान किया हुआ था, हम ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, मुस्लिम कंट्रीज को इन्होंने मैनेज कर लिया बड़ी बुरी तरह। लेकिन ये जो हौसियों का सरप्राइज निकल आया है, ये यहाँ से तबाही कर रहे हैं, ये वहां पर तबाह करके सूरत हाल को मैनेज करें, ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। क्या इजराइल के वहमो गुमान में था? क्या अमेरिका के वहमो गुमान में था? किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। अब सूरत हाल ये हो रही है कि इस वक्त सब कुछ तबाही के दहाने इस वक्त खड़ा हुआ है। इसराइल की तमाम तर इस वक्त जो प्लानिंग और ये तमाम चीज़ें वो नाकाम हो रही हैं। एक अमेरिका के सहारे के ऊपर खड़े हुए थे, वो भी तबाह रहे। देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप ड्रोन से मारते हैं, या आप अभी तक आप देखें कि अमेरिका ने क्या हमला किया। अमेरिका हमला करके है और हौसियों ने वहाँ पर काम ये किया कि उन्होंने जाली वहाँ पर गत्ते की फैक्ट्रीज बनाई हुई थी। अमेरिका ने कहा जी हमने उनकी न्यू फैसिलिटीज़ तबाह कर दी हैं, हमने उनकी ये चीज़ें तबाह कर दी, वो तबाह कर दी। सारी कहानी उनकी बकवास थी कि जी हमने कर दिया। बाद में पता चला कि वो जाली थी। उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, और ड्रोन जो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने के लिए आते हैं, देख ले उनके साथ क्या हाल होता है। तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी अब रूस भी जाएगी, चाइना भी जाएगी, ईरान भी जाएगी। तो बताएं वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और क्या कुछ बनाएंगे। पहले भी उन्होंने बनाया, इसकी कॉपीज तैयार है, लेकिन जो एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन होता है उससे बड़ा फायदा होता है। और यहाँ पर अमेरिका ने सबसे एडवांस वर्जन यूज किया था, क्योंकि उसके पास जीरो इंटेलिजेंस मालूमात थी। यहाँ से उनको निकालने थे इंटेलिजेंस मालूमात, और उस चक्कर में अपना ड्रोन ही उनको दे बैठे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।